हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो क्या हालचाल है आप सबके? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए थे और जिनके अभी एग्जाम में आने की संभावना है वो सारे करे जाएंगे। फुल एक्सरसाइज नहीं कराई जाओगी। अभी आप सबने पता कि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो तैयारी इस तरीके से करनी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी रिविजन हम करेंगे, ठीक है, और अपना बेसिक फॉर्मूले वगैरह देखेंगे। तो चलो शुरू करें बिना देरी करते हुए। हम इस चैप्टर में देख ले मेनली फॉर्मूले कौन कौन से यूज होंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है और कौन कौन से फॉर्मूले मेनली इस चैप्टर में 4 ही फॉर्मूले हैं जो इस पूरे चैप्टर में यूज होंगे। जितने भी क्वेश्चन है वो इन 4 फॉर्मूला पर बेस है। तो देखो, सबसे पहले हम फॉर्मूले देखेंगे। हमारे 4 फॉर्मूले कौन कौन से? पहला फॉर्मूला हमारा दूरी सूत्र का। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा हमारा? दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र का क्या फॉर्मूला है? दूरी सूत्र यानी कि अगर हमने किसी के ए बी पॉइंट है उसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दो पॉइंट हमारे दिए जाएंगे, उनके बीच की अगर हमने दूरी निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जिसमें हमारे दोनों के x वाली टर्म माइनस करके स्क्वायर करेंगे प्लस y वाली टर्म्स को माइनस करके स्क्वायर करेंगे। इतना क्लियर है? अगला फॉर्मूला है हमारा, ये हमारा दूरी सूत्र है। सेकंड जो फॉर्मूला हमारा वो होगा विभाजन सूत्र। सेकंड फॉर्मूला क्या हमारा? विभाजन सूत्र। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी आप क्वेश्चन करेंगे तो हम बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएंगे बहुत आसान तरीके से। तो देखो, इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ऐसे ही y का, अब x का निकालना था तो इसलिए x वाली टर्म्स रखी नीचे m1 प्लस m2। अब y वाला है जहां पे m1 है, मतलब x1 x2 है, वहां पर हम क्या कर देंगे? y1 y2। तो यहाँ पे पहले y2 लिखेंगे, m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा विभाजन सूत्र का। x और y की वैल्यू निकालनी है तो इस तरीके से निकालेंगे। m1 m2 क्या होता है? हमारे रेशियो होते हैं, अनुपात दिए जाएंगे, वो होते हैं हमारे m1 m2, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखो, थर्ड हमारा फॉर्मूला कौन सा है? मूल बिंदु का। मूल बिंदु कैसे निकालेंगे? अगर आपको क्वेश्चन में मूल बिंदु निकालने के लिए दे दिया जाए तो अंडर रूट लगाओगे x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, ठीक है। x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, ये हमारा मूल बिंदु का फॉर्मूला हुआ है। फोर्थ वन हमारा कौन सा हुआ है? मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु का कौन सा सूत्र हुआ है? मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होगा हमारे पास? अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो x1 प्लस x2 बाय 2, y की वैल्यू निकालनी है y1 प्लस y2 बाय 2, ठीक है। मध्य बिंदु यानी कि बीच का कोई पॉइंट होगा वो निकालना है, तो साइड के जो x1 x2 है उसके बटे में 2 करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, y1 y2 है उसके अपॉन में 2 करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है इतना? ये 4 फॉर्मूले जो हमारे इस पूरे चैप्टर नंबर 7 में यूज होंगे। तो देखो एक बार दोबारा देखेंगे। दूरी सूत्र हमारा हुआ है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अंडर रूट लगेगा। विभाजन सूत्र में क्या होगा? अगर मैंने x और y की वैल्यू निकालनी है तो x दिखाया जाएगा m1 प्लस x2, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस x2। y कैसे निकलेगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र का मूल बिंदु का होता है अंडर रूट x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर। मध्य बिंदु का क्या फॉर्मूला होगा? x और y की निकालने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y का क्या होगा? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो, जिन स्टूडेंट ने फॉर्मूले याद है ना उसकी तरह ये बार है, जिसने नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन करेंगे तब याद कर लेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना है। 4 फॉर्मूले हैं, बस 4 ही फॉर्मूले हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। ये 4 फॉर्मूले आपके पूरे 7 चैप्टर पर डिपेंडेंट है। अगर ये 4 फॉर्मूले याद हो गए तो पूरा 7 चैप्टर मलाई की तरह सोल्व होगा। क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा, हमें पता भी ना चलेगा आंसर आ भी गया। तो देखो, क्वेश्चन दो तरीके से डील करे जाएगा, या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेगा कि विभाजन सूत्र निकालो या मध्य बिंदु निकालो, तो इस तरीके से उन तक डील करना तो काफी आसान होगा। लेकिन जब क्वेश्चन में घुमा कर दे दिया जाए, क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए, दिख कुछ और है निकालना कुछ और पड़ जाए, तो उन क्वेश्चन तक कैसे डील करना है वो सारा बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे आज के। क्वेश्चन नंबर 1, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो देखो, क्वेश्चन में आता है 3 पॉइंट दिया और पूछा है कि क्या ये तीनों पॉइंट संरेखी है या नहीं है। तो संरेखी का मतलब आपने पता होना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। संरेखी का मतलब है कि एक ही रेखा पे हमने बताना है कि ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा पे है या नहीं है। तो देखो 3 पॉइंट है तो मैं ABC करके लिख दूं, एक ही रेखा पे तो एक ही रेखा पे दिखाऊंगे,
ए बी सी। पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, एक पॉइंट रखा 1,5, दूसरा 2,3, थर्ड जो पॉइंट है -2, -11। ये 3 पॉइंट दिए गए हैं और हमने बताना है कि संरेखी है या नहीं है। संरेखी का मतलब है एक ही रेखा पर। जब भी क्वेश्चन संरेखी से रिलेटेड आ, संरेखी में हम क्या दिखाओगे, संरेखी का मतलब क्या हुआ, एक ही रेखा पर। तो हमने चीज शो के करनी है, जो हमारी AC लाइन है पूरी, वो हमारी AB प्लस BC के बराबर है, ठीक है। यह चीज हमने शो करके दिखानी है, एक ही लाइन पर है, यानी कि यह पूरी लाइन है AC, वो हमारी AB प्लस BC के बराबर है। अगर हमने ये शो कर दिया तो हम कहेंगे कि यार एक संरेखी है, यानी कि एक ही रेखा पे तीनों पॉइंट है। अगर ये इक्वल नहीं आया तो हम ये कहेंगे कि ये संरेखी नहीं है। तो देखो अब ये पॉइंट कैसे निकाला है, AC AB BC, दूरी सूत्र देखा था, ज्यादातर यूज दूरी सूत्र का होगा हमारा। तो देखो AC की दूरी निकालनी है AC, यानी कि ये 2 पॉइंट है। पहले दूरी सूत्र लिख लो, क्या है हमारे पास दूरी सूत्र क्या होता है, √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2 मान लो। तो यहाँ पर छोटा छोटा लिख देंगे x1 y1 x2 y2, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा है, ताकि हमें पता चल जाए इन दोनों पॉइंट में निकालना है, हम इस फॉर्मूले में आसानी से पुट कर सकें। तो देखो हम पहले निकालेंगे AC का, AC निकालेंगे, फिर AB BC, ये तीनों पॉइंट निकालने हैं, इन तीनों के बीच की दूरी निकालनी है। फिर देखेंगे उसके बाद क्या करना है, AC ये पूरी दूरी निकालनी है। तो देखो ये पॉइंट्स हमारे, अंडर रूट लगाओगे वाला, x2 - x1, ये x2 है, ये x1 है, साइन के साथ उठाओगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 -11 -5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी आपने प्लस माइनस करनी आनी चाहिए। काफी टाइम तक हम ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो 3 आ जाएगा साइन माइनस का, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करेंगे, फिर बाहर का, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 16 और साइन माइनस का ऊपर स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 3 3 9, और साइन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि माइनस का साइन जब हम दो बार लिखेंगे तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से 16 का स्क्वायर हुआ 256, और जब हम इन दोनों ने ऐड करेंगे 9 में जब 256 ऐड करा जाएगा तो हमारे पास होगा 265। क्लियर है इतना, AC की दूरी निकल गई। इसी तरीके से हम AB और BC की निकालेंगे। तो देखो अब हम AB की निकालेंगे, AB की दूरी निकालेंगे इसी तरीके से। अब इसमें इसने AB यानी कि ये 2 पॉइंट होने हैं A और B, तो यो हम x2 y2 मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए इसने हटा देंगे, ठीक है। इसका काम हो गया। अब हमारे A और B पे फोकस करना है। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2, फॉर्मूले में पुट करो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में तो 5 गया, 2 बचा, और साइन माइनस का होगा क्योंकि 5 बड़ा है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4, √5 आ गया। यो AB की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालनी है BC की, BC की वैल्यू निकालेंगे B और C। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, x1 x2 x1 y1 और ये हमारा x2 y2, ठीक है। इतना क्लियर है। इस वाले ने रब कर देंगे क्योंकि अब हमने फोकस करना है B और C पे। BC x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूले वैल्यूज y2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है, वैल्यूज पुट करेंगे। स्टार्टिंग में आपने वैल्यूज पुट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो उसका है, आप ये सोचोगे कि कौन सा साइन आना चाहिए। प्लस माइनस के साइन में कंफ्यूज मत होइए, जो साइन जैसे यहाँ पे -2 दिया तो -2 उतारेंगे, बीच में फॉर्मूले में साइन माइनस का होगा, फिर x1 उतारना है, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस हुआ है, ये 4 हो जाएगा, 4 की स्क्वायर -4 की स्क्वायर क्योंकि साइन माइनस का, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 आ जाएगा, और साइन माइनस का स्क्वायर लगा दी। 4 का स्क्वायर हुआ है 16 प्लस 14 का स्क्वायर है 196। क्लियर है इतना। अब हम इन ऐड करेंगे और साइन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर में दो साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अंडर रूट जब हम इसमें ऐड करेंगे 12 1 10 11, यहाँ पे 2 1 2 212। क्लियर है, या BC की आई है। अब देखो हमारे पास तीनों चीजें निकल के आ गई, AC AB BC। तो इसमें वैल्यूज पुट करो, क्या था हमारा AC इक्वल्स में AB प्लस BC। वैल्यूज पुट करेंगे, AC की वैल्यू क्या आई है √265 इक्वल्स टू में AB की वैल्यू क्या आई है √5 प्लस BC की वैल्यू क्या आई है √212। अब देखो अब इसमें हम जोड़ नहीं सकते
क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर की वैल्यू सेम नहीं है। हम प्लस या माइनस तभी कर सकते हैं जब हमारे अंडर रूट के अंदर की वैल्यू सेम होगी। क्लियर है? तो ये प्लस भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इनका, ये ऐसे ही है रहेंगे। तो क्या ये दोनों इक्वल है? मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहे, आई होप आपने भी दिखाई नहीं देते होंगे, है ना? तो हम क्या बताओगे? ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये जो रेखा दे रखी है मारता है, ये जो पॉइंट दिए हैं वो संरेखी नहीं है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ये पॉइंट हमारे क्या है? संरेखी नहीं है। क्लियर है? संरेखी में हमने यह चीज शो करनी पड़ा करे। अगर संरेखी होगा तो AC इक्वल्स टू AB प्लस BC होगा, यानी कि पूरी लाइन हमारे इन दोनों टुकड़ा के जोड़ के बराबर होगा। क्लियर है? अगर यह चीज शो हो जाए हमारी, मतलब सोल्व करा हमने, दूरी निकाली इन तीनों पॉइंट की, अगर ये चीजों बराबर आ जा है तो हमारा वो संरेखी है। अगर बराबर नहीं आता, जैसे कि ये बराबर नहीं आया, तो ये संरेखी नहीं है। क्लियर है? अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। देखो यहाँ पर हमने समदूरस्थ बताना है। समदूरस्थ का मतलब कि समान दूरी है। एक ऐसा पॉइंट जो कि इस पॉइंट पे भी और इस वाले पॉइंट पे भी क्या है? समान दूरी पे है, और वो जो बीच का पॉइंट है वो क्या एक्स अक्ष पे लाई करे है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी शायद आपने कुछ समझ में ना आया होगा क्वेश्चन पढ़ के। तो देखो हमने क्या करना है, इसमें एक्स अक्ष को बिंदु ज्ञात करना है। एक्स अक्ष पे ज्ञात करना है तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर इसे देखे तो y अक्ष पे पूछ लेता तो वहां पे x की वैल्यू 0 हो जाती। क्लियर है इतना? अब समदूरस्थ बोल रहा है तो हम पहले फिगर बना लेंगे। 3 पॉइंट है जो कि एक एक्स अक्ष पे है और 2 पॉइंट यहाँ पे हमारे दे रखे हैं। तो देखो ये A B C, यहाँ पे A पॉइंट दे रखा हमारा 2, -5 2, -5 और ये C पॉइंट दिया है -2, 9। यो जो बिंदु है B जो कि x अक्ष पे है, x अक्ष पे है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है? यो जो बिंदु है वो A पॉइंट पे भी और इस C वाले पॉइंट पे भी समान दूरी पे है, यानी कि वो बीच में है ये पॉइंट। क्लियर है इतना? क्वेश्चन समझ में आया? हमने क्या करना है, समदूरस्थ में हम क्या चीज शो करेंगे, जो हमारी AB है वो BC के बराबर है। समदूरस्थ में हम क्या शो करेंगे, AB हमारा किसके बराबर है? BC के, क्योंकि समान दूरी है। या भी इतनी दूरी मान लो या 10 है तो या भी 10 पाओगे, क्योंकि समदूरस्थ बोला है। समदूरस्थ, दुरुस्त मतलब दूरी, सम मतलब समान, तो समान दूरी है। ये जो पॉइंट है AB की जो दूरी होगी वो BC की दूरी के बराबर होगी। अगर यह चीज है तो वो पॉइंट समदूरस्थ है, ना तो ना है। ठीक है? यहाँ पे हमने यह चीज कही गई है कि ये दोनों पॉइंट के है समान दूरी पे है। पहले हम AB की दूरी और BC की दूरी निकालेंगे। डायरेक्ट ऐसे शो कर लेंगे AB, तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, और ये -5 है तो प्लस हो जाएगा का स्क्वायर। अब BC का देखेंगे, B और C, तो ये x2 x1 x2 y2 हो जाएंगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है? बस फॉर्मूले में दूरी सूत्र लगाया है AB के बीच में, यहाँ पे लिखा है बराबर BC के बीच में दूरी सूत्र लगाया है, वो लिखा है वैल्यूज। दूरी सूत्र आपने पता चले गया होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट x माइनस 2 की स्क्वायर, प्लस माइनस हो नहीं सकता, फॉर्मूला हमारे पास हुआ है x माइनस y की स्क्वायर का। वो फॉर्मूला क्या हुआ है, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर माइनस 2xy। क्लियर है? मैंने बस वैल्यूज पुट करी हैं। देखो x माइनस वाई की स्क्वायर, फर्स्ट नंबर की स्क्वायर हुआ प्लस सेकंड नंबर की स्क्वायर हुआ माइनस 2 लगाकर फिर x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब देखो 0 प्लस 5 5 हो जाएगा, 5 की स्क्वायर। ये इस तरफ का पहले हम सॉल्व कर लें फिर उसने करेंगे। देखो अब ये प्लस माइनस जो भी होगा पहले वो कर लिया। x की स्क्वायर रह जाएगा, प्लस 2 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 2 टू द 4x, ये हमारा 4x हो जाएगा, प्लस 5 की स्क्वायर 25 होगा। क्लियर है? अब और क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं देखूँ यो भी सिंपल डिजिट है, यो भी सिंपल डिजिट है, तो पहले x और x वाली सेम वैल्यूज लिखेंगे। यो x स्क्वायर की है माइनस 4x लिख लिया है, फिर प्लस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 25 है, तो दोनों प्लस होंगे तो 29 हो जाएगा। आगे सॉल्व फोर्स का है या प्लस माइनस नहीं। अब ये वाली चीज देखो, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हम इन दोनों में प्लस माइनस नहीं कर सकते, और ऐसा कोई फॉर्मूला ना आता जिसमें माइनस की टर्म दो चीजें हों। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कहीं पे भी हम x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन साइन के साथ लगा लेंगे। ठीक है? तो देखो पहला फॉर्मूला देख लो, x प्लस वाई की स्क्वायर का क्या फॉर्मूला हुआ है, x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2xy।
ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले में यो इसके तरीके से ना दिखता, लेकिन हम साइन उठा कर उसमें रखेंगे तो अपने आप हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम पहले डिजिट की स्क्वायर करेंगे -2 की स्क्वायर, प्लस सेकंड डिजिट की स्क्वायर करेंगे -x की स्क्वायर, प्लस 2 ब्रैकेट फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। साइन के साथ उठाऊंगे, इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारा कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो हम प्लस के फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे लेकिन साइन के साथ। क्लियर है? 9 में 0 घटाया तो 9 रह जाएगा, 9 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देंगे। आगे देखो, स्क्वायर सॉल्व करेंगे, -2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस -x की स्क्वायर क्या हो जाएगा x की स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है और दो साइन माइनस के हैं, कैंसिल आउट हो गए, 2 2 4x, 4x आ जाएगा, प्लस 9 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। अब और देखो, यह वैल्यू भी सिंपल है और यह वैल्यू भी सिंपल है, तो दोनों सिंपल वैल्यूज ने एक साथ देखेंगे और इन्हें पहला x स्क्वायर की फिर x की वैल्यू, और ये सिंपल दोनों प्लस में है तो मैं इन दोनों ने प्लस कर सकूं, 81 में 4 ऐड करा तो 85 हो गया। अब देखो दोनों तरफ कुछ भी प्लस माइनस नहीं होगा, और आगे सॉल्व करने की हमें क्या करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि दोनों में क्या लग रहा है रूट, और जब तक रूट लेटेगा तो हम इन x की वैल्यूज ने एक तरफ नहीं लेकर सकते। तो इसके बाद का स्टेप क्या होगा, देखो इतना स्टेप समझ में आया, क्या करना है, समदूरस्थ का मतलब है AB = BC, यानी कि यह दूरी और यह दूरी बराबर है, जो वैल्यू गई है बस उसमें वैल्यूज पुट करनी है, जो चीज हमने देखी है, दूरी का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करी, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद दोनों रूट में वैल्यूज है और अगर सॉल्व भी ना होती तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। एक साइड में स्क्वायर नहीं कर सकते हम, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। देखो लिख के दिखाना है इस तरीके से, अगर मैं 4x + 29 अगर इसका स्क्वायर करो, ठीक है, ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा। अब इस वाले में देखो, पहले वैल्यू लिखेंगे x² + 4x + 85, इसका स्क्वायर, अब स्क्वायर था अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्क्वायर था रूट कैंसिल हुआ। अब बचा क्या, जो बचा है वहां तक हम x की टर्म एक साइड और y की टर्म जो भी है वो हम एक तरफ लेकर आएंगे और बची और दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, x² - 4x, पहले देख ले बचा क्या क्या हमारे पास, सारा ही बचा है वैसे तो, क्योंकि कुछ सॉल्व हुआ नहीं है, हमने बस अंडर रूट कैंसिल आउट करा था। x² कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज हैं, x² और साइन भी सेम है, अगर इस तरफ आओगे तो साइन चेंज हो जाएगा और दोनों कट के 0 हो जाएंगे। -4x है, ये 4x इधर आओगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, 85 या डिजिट में परली तरफ लेके जाऊंगी माइनस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों करा है, क्योंकि हमारे क्या है, x वाली टर्म एक साइड, सिंपल टर्म एक साइड, बस ये करा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8x आ जाएगा माइनस का, इन माइनस करें तो 56 आ जाएगा, पॉजिटिव में होगा क्योंकि साइन 85 को बढ़ा है, x की वैल्यू निकालनी है 56, जो मल्टीप्लाई में था यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, कैंसिल आउट होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, वो भी माइनस की, ठीक है, x की वैल्यू -7 आई। अब ये पॉइंट बताना, हमने इस पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करने थे, x अक्ष पे बिंदु ज्ञात करने थे, तो x अक्ष पे यो बिंदु है, यहाँ पे देखो बिंदु क्या निकला हमारा, बिंदु क्या निकल के आया है, x की वैल्यू कोमा 0, यानी कि x की वैल्यू -7, 0, ये पॉइंट आया हमारा जो कि बीच में है। क्लियर है? एक बार दोबारा देखो क्या करना था हमने, इसमें समदूरस्थ बताना था, तो AB = BC, वैल्यूज पुट करी, दोनों में दूरी सूत्र लगाया, दूरी सूत्र लगाकर हमने इक्वल प्रूफ करा। इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने देखो यहाँ पे क्या करना पड़ा था, कि सॉल्व करनी थी स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि स्क्वायर का रूट कैंसिल आउट हो जाए। स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से देख लो, इसी तरीके से करना है। जैसे ही रूट हटे तो x की वैल्यूज एक तरफ, सिंपल वैल्यूज एक तरफ, x की वैल्यू निकल कर आ गई, y की हमारे पास 0 है, तो ये बिंदु क्या निकल आ गया x, y, यानी कि -7, 0, ये हमारे पॉइंट है, यही हमने ज्ञात करना था। आई होप बड़े तरीके से समझ में आया होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3, मूल बिंदु से बिंदु 4, -3 की दूरी है, वो हमने बतानी है कि मूल बिंदु तक जो हमारा बिंदु दिया गया है 4, -3, इसकी दूरी कितनी है। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने क्या करना है, पहला मूल बिंदु का फॉर्मूला लिखना है। जो क्वेश्चन में कोई जाना है डायरेक्टली, जो क्वेश्चन पूछे जावा है तो उसमें हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना होगा। तो मूल बिंदु का क्या फॉर्मूला हुआ है, x² + y², ये फॉर्मूला हुआ है, और यहाँ पर हमारे बिंदु के दे रखा है 4, ये पॉइंट दिया गया है। तो देखो ये पहली टर्म x हुआ है, दूसरी टर्म हमारी y हुआ है, तो मैं फॉर्मूले में पुट करूं x² यानी कि 4² + y² यानी कि -3², तो
तो इसने सॉल्व करेंगे, 4 की स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 9 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस करेंगे तो 25, रूट हटेगा तो 5, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर हुआ है 5 का, तो 5 इकाई क्या आ गया हमारा इसका आंसर आ गया। क्लियर है, काफी इजी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में आया है। मूल बिंदु अगर मतलब निकालना दे देवे तो हमारा फॉर्मूला होगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एक बिंदु दे देंगे, वो हमारे x y की वैल्यू होगी, उससे हम पुट करके हम अपना क्या करेंगे आंसर निकालेंगे। क्लियर है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो क्वेश्चन में विभाजित पूछा गया है, तो हमने क्या निकालना है, विभाजन सूत्र के द्वारा अपना आंसर निकालना है। क्वेश्चन क्या कर रही है एक बार दोबारा देखो, दो पॉइंट दिए गए हैं -3, 10 और 6, -8। इसने कहा है दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला एक रेखाखंड है जो कि बिंदु -1, 6 को किस रेशियो में विभाजित करा है, कौन सा अनुपात है। तो हमारे ये दो पॉइंट दोनों कॉर्नर के पॉइंट हो गए, बीच में हमारा पॉइंट है -1, 6। पहले ना फिगर अपने दिमाग में थोड़ी सी बनानी पड़ा है, तो उसके बाद हमारा आंसर आसान हो जाए। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या फिगर बनी मेरे दिमाग में वो देखो, जो बनी वो ड्रॉ करेंगे। ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, हमारे दो बिंदु दे रखे हैं, वो क्या है -3, 10, एक यहाँ पे पॉइंट दिया है 6, -8। क्लियर है, ये दो पॉइंट दिए हैं और बीच का एक पॉइंट है -1, 6। यो जो पॉइंट है ना वो इस दोनों रेखाखंड ने, मतलब जो ये लाइन है इस पूरी लाइन ने किस अनुपात में विभाजित करे हैं, हमने m1 m2 निकालना है, ये रेशियो। क्लियर है इतना। देखो यो रेखाखंड किसे अनुपात में विभाजित करे है, जो बिंदु क्या करे इस पूरे रेखाखंड ने किसे अनुपात में विभाजित करा, वो अनुपात निकालना। m1 रेशियो m2 निकालना हमने। तो देखो कैसे करेंगे, पहले विभाजन सूत्र लिखेंगे। जिस क्वेश्चन में जोन सा हमारा फॉर्मूला यूज होगा ना, तो वो फॉर्मूला हमने शुरुआती लिखना पड़ेगा, ताकि आपने एग्जामिनर ने पता चले कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज कर रखा और किस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा हमारी m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, और ऐसे ही y की वैल्यूज कैसे निकलती है, y की टर्म के साथ m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हमारा। अब देखो ये बीच वाला पॉइंट हमारा क्या होगा x और y, बीच वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, ये x और y बीच वाला पॉइंट हुआ है, x1 y1 x2 y2 ये पॉइंट हुआ है, m1 m2 ये होता है। ठीक है, बीच वाले पॉइंट हुआ हमारे ये x और y। क्लियर है, तो देखो जो हमने पता है वो लिखेंगे, ये x हुआ हमारा, ये बड़े वाला y हुआ है, ये x1 y1 हुआ है, और ये क्या होता है हमारा x2 y2। क्लियर है, ये m1 m2 हो गया। पता चल गया फॉर्मूले में जो वैल्यूज है वो मैंने इस पर रिप्रेजेंट कर, ये जो हमने वैल्यूज लिखी है उसके हिसाब से देखो हमारे पास ज्यादातर चीजें दे रखी है, बस m1 m2 नहीं दे रखा, वही हमने निकालना है m1 m2। तो मैं या तो इसमें पुट कर लूं या इसमें पुट कर लूं, किसी तरह पुट करूं मेरा आंसर सेम आएगा। पहले हमने x देखना है, x हमारा क्या है -1 है, इक्वल्स टू में m1 हमने निकालना है, x2 क्या है x2 ये रहा x2 6 प्लस m2 हमने निकालना है, x1 क्या है मेरे पास -3 अपॉन m1 प्लस m2 दोनों ही नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे। अब थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करके 6m1 हो जाएगा -3m2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो माइनस में है। ठीक है, m1 प्लस m2। अब क्या करूं, सवाल यहाँ पे आता है अब क्या करूं, नीचे इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की इस पूरे के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 की m1 के साथ करेंगे तो -m1, -1 की प्लस m2 के साथ करेंगे -m2, बस साइन माइनस का आ जाएगा, 1 के साथ करेंगे तो वो डिजिट आ जाएगा, इस पूरे की +1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो सेम डिजिट आ जाएगी। ठीक है, m1 की एक तरफ वैल्यूज लेके जाएंगे, m2 की एक तरफ, देखो -m1, जो भी m1 की वैल्यू है इस तरफ लेके आऊंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर लेगा ये अपना, इक्वल्स टू -3m2, यो m2 वहां पे जाओगा तो +m2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन अपने चेंज कर लिए, माइनस माइनस प्लस, इसके आगे कुछ नहीं यानी कि 1 है, 6 में 1 प्लस करा तो 7m1 आ गया, और साइन कौन सा माइनस का, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1, 3 में का 2 3 में का 1 गया 2m2, और साइन कौन सा माइनस का। ठीक है, मैंने क्या निकालना है m1 m2 निकालना है, यानी कि रेशियो निकालना है, तो m1 के बटे में m2 आना चाहिए। ठीक है, यो मल्टीप्लाई में तो मैं यहाँ पे लिया है, यो वहां पर चला जाएगा -2 -7। क्लियर है, देखो कैसे करा, m1 के बटे में m2 लिया है, मल्टीप्लाई में था यहाँ पे,
और ये सिंपल टर्म एक तरफ, ये मल्टीप्लाई में थे दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगी, माइनस था माइनस कैंसिल आउट हुआ, m1 कितना आ गया देखो, m1 बाय m2 आया मेरे पास 2/7, यानी कि जो मेरा m1 रेशियो m2 है, m1 रेशियो m2 है, वो क्या निकल के आया 2:7। क्लियर है, बस हो गया हमारा आंसर, यहीं तक था। अगर आप इसमें y की वैल्यू लेकर पुट करते तो भी हमारा यही आंसर आता। क्लियर है, यहाँ पर हमारे रेशियो निकल के आ गए, यही हमने निकालना था, इन दोनों के रेशियो निकालने थे, मतलब इस रेखाखंड के रेशियो निकालने थे, m1 m2 निकल के आ गए। आई होप आपने बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ को हो, और बाकी क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा आपने अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए बिंदु में क्या दिया गया है 1,-5 और b -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और क्या हमने निकालना है, पहले वो देखो। ए पॉइंट दिया गया है, बी पॉइंट दिया गया है, 2 पॉइंट दिए गए हैं, और तीसरा हमारा कही है जो इन दोनों पॉइंट ने विभाजित करे हैं, यानी कि इन 2 पॉइंट ने जो विभाजित करे, बीच का जो पॉइंट है वो x अक्ष पे है, x अक्ष पे है, यानी कि y की वैल्यू हमारी 0 हो गई। क्लियर है, और हमने क्या निकालना, अनुपात ज्ञात करना है, और उस जो बीच वाला पॉइंट है, जो विभाजित करने वाला जो बिंदु है, उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखो विभाजन के थ्रू ही हम इसे निकालेंगे, विभाजन सूत्र के द्वारा। तो पहले फिगर ड्रॉ करा है, देखो ये हमारा रेखाखंड है, ए बी को पॉइंट है, ए और बी पॉइंट दिए गए हैं, ए पॉइंट दिया है 1,-5, बी पॉइंट जो दिया गया है वो है -4,5। हमारे यहाँ पे किस रेशियो में विभाजित करें वो निकालना है, यानी कि ये अनुपात ज्ञात करना है m1 रेशियो m2, और हमने वो जो इस रेखाखंड में विभाजित करा है वो पॉइंट के दिया गया है, वो x अक्ष पे दिया गया है। अगर x अक्ष पे दिया गया तो y की वैल्यू 0 होगी। अब क्वेश्चन में y अक्ष पे भी बोल सकते हैं, अगर y अक्ष पे बोलेगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। इतना क्लियर है। अब देखो विभाजन सूत्र पहले हम लिखेंगे, क्वेश्चन में पहले फिगर बनानी है, उसके बाद फॉर्मूला लिखना होगा, फिर वैल्यूज पुट करनी होगा। क्लियर है, इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है, और सारा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करने थे, मार्क्स भी अच्छे मिले हैं। पहले विभाजन सूत्र लिखेंगे, x इक्वल्स टू किसके हुआ है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू कैसे निकलेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इतना क्लियर है, फॉर्मूला लिखा हमने। आगे हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। कौन सी में वैल्यूज पुट करूं मैं, मेरे पास देखो क्या चीज दी गई है, कौन से फॉर्मूले में ज्यादा चीजें दी गई है। ये हमारे बीच की क्या हुआ है, x और y हुआ है, ये हमारे x1 y1 हुआ है, ये हमारे क्या होते हैं x2 y2 हुआ है। क्लियर है, ये पॉइंट अगर हमने लिख दिए, उसके बाद वैल्यू फॉर्मूला देखो यो वाला लगाऊं या यो लगाऊं, क्योंकि करना दोनों आता है। हमने x के कोऑर्डिनेट निकालने, x की वैल्यू निकालनी है ताकि मेरा निर्देशांक निकल के आ जाए। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, m1 m2 निकाल। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन के थ्रू अपनी फिगर ड्रॉ करनी होगा। फिगर ड्रॉ करने के बाद फॉर्मूला पता करना होगा कि कौन सा फॉर्मूला हमारा लगेगा, और उस फॉर्मूले के थ्रू हमने वैल्यूज रिप्रेजेंट करनी है। जैसे हमने x y m1 m2 x1 y1 x2 y2 रिप्रेजेंट करना, तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें डिनोट कर दी है। उसके बाद देखो अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ, आपने निकालना क्या क्या है, आपने एक तो x की वैल्यू निकालनी है ये वाली, ठीक है, एक रेशियो निकालना है, ये निर्देशांक निकालना है इसका, यानी कि y की वैल्यू दे रखी है तो आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो सबसे पहले मैं योग सॉल्व करूंगी, क्यों करूंगी, y की वैल्यू दे रखी है, m1 m2 निकालना है, y2 y1 भी है मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे रेशियो निकल कर आ जाएंगे। आप कहोगे इसमें क्यों ना पुट करते, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, बड़े वाले x की वैल्यू x ही है, तो ये सॉल्व ही ना होगा। x की वैल्यू जब सॉल्व होगी जब हमारे पास या तो m1 m2 हो या मेरे पास x की वैल्यू हो। ठीक है, तो मेरे पास ज्यादातर चीजें इस चीज की दे रखी है, तो मैं इसमें सॉल्व करूंगी। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या मेरे पास 0 है, m1 y2 की वैल्यू क्या है 5 है, ऐसे लिखने थे ना, फिर वैल्यूज पुट करने में आसानी होगा। y1 क्या है -5, ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा y1 है कौन सा y2 है, m1 प्लस m2। अब देखो 0 इक्वल्स टू में हम इसे थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, 5m1 ये -5m2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा m1 प्लस m2। कुछ नहीं है, 1 रखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यही स्टेप करा था। इसकी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0, और इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो सेम वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब m1 की वैल्यू अलग और m2 की वैल्यू अलग रखेंगे, ताकि हमारी m1/m2 करेंगे हम इसमें, जो इस तरफ लेकर आएंगे तो -5m1 हो जाएगा इक्वल्स टू में -5m2। m1 के बटे में m2 आना चाहिए,
m1 के बटे में m2 लेकर आ गया, मल्टीप्लाई में था डिवाइड होगा -5, यो -5 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आकर डिवाइड होगा, कैंसिल आउट होगा, 1/1 आ गया हमारा m1 रेशियो m2, यानी कि m1/m2 क्या आ गया 1:1। देखो कैसे करा, m1 की वैल्यू अलग होनी चाहिए, m2 की वैल्यू अलग होनी चाहिए, फिर m1/m2 करेंगे, मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो गया, वैल्यूज एक तरफ, m1 m2 एक तरफ, m1 m2 एक तरफ, ये वैल्यूज कैंसिल आउट होगा, 1 1 आ गई। तो ये जो रेशियो है वो हमारी कितना आया 1:1। ठीक है, रेशियो हमने पता चल गया, m1 रेशियो m2 कितना है मेरे पास 1:1। एक चीज तो ये निकालनी थी, निकल का गई एक चीज। सेकंड चीज मैंने क्या निकालनी थी, इसके निर्देशांक, विभाजित करने वाला जो बिंदु है ये x अक्ष पर है, इसके निर्देशांक निकालने हैं, y की वैल्यू मेरे पास x की निकालनी है, तो मैं इस वाले फॉर्मूले में पुट करूंगी। तो देखो x इक्वल्स टू, मैं क्योंकि x की जगह कुछ नहीं दे रखा, x है हमारा, m1 क्या है 1 है, x2 क्या है, x2 मेरे पास -4 है, प्लस m2 क्या है मेरे पास 1 है, और x1 क्या है मेरे पास 1 है, अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 1, x निकालना है, इनकी मल्टीप्लाई तो -4 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 आ गया, बटे 2 आ गया। अब और कुछ हो सकता है नहीं, ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब जो वो विभाजित करने वाला बिंदु था उसके निर्देशांक क्या होंगे, उस बिंदु के निर्देशांक होंगे मेरे पास x, y, x की वैल्यू -3/2 एंड y की वैल्यू क्या मेरे पास 0, यही हमने निकालना था। क्लियर है, देखो कैसे करना है, क्वेश्चन में जो दे रखा है पहले तो उसने देखो दे के क्या रखा है और उसके थ्रू एक फिगर ड्रॉ करो, फॉर्मूला कौन सा लगेगा उसके थ्रू हम इसने देख लेंगे हमारा कौन सा x है, कौन सा y है, कौन सा x1 है, y1 है, कौन सा x2 y2 है। क्या निकालना है, एक रेशियो निकालना है, एक पॉइंट के निर्देशांक निकालने हैं। देखो किस में पुट करने थे हमारा आंसर निकलेगा, इसमें पुट करने थे या इसमें, सबसे पहले मैं रेशियो निकालूंगी क्योंकि तभी मैं अपनी x की वैल्यू निकाल सकूंगी। तो y की वैल्यू मैं पुट करके मैंने क्या कर दिया, रेशियो निकाल लिया, रेशियो पता होने के बाद मैंने वापस से इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो मेरी x की कोऑर्डिनेट निकल के आ गए, ये वाले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए, इस बिंदु के जो कि x की वैल्यू हमने चाहिए थी वो यहाँ पे निकल के आ गई। आई होप आपने समझ में आया होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 6, यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP इक्वल्स टू 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखो क्वेश्चन में क्या ये है, अब जो AB रेखाखंड है उस पर क्या स्थित है, P स्थित है। ठीक है, A और B के निर्देशांक दे दिए और P के निर्देशांक हमने निकालने हैं। देखो अब क्या क्या अर्थ दिया गया है, कैसे हमें क्वेश्चन करना है। पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। देखो इसमें सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, फिगर ड्रॉ करना। सेकंड हमारा काम क्या होना चाहिए, फॉर्मूला लिखना। देन हम उसने सॉल्व करेंगे। ए बी पॉइंट ए दिया गया है, एक रेखाखंड ए बी है जिस पर पी कोई पॉइंट है। ठीक है, फिर में मारता है इस तरीके से कि यहाँ ए बी कोई रेखाखंड है उस पर पी पॉइंट स्थित है। ए और बी के कोऑर्डिनेट दिया वो लिखेंगे। ए के कोऑर्डिनेट दिया -2, -2, बी के कोऑर्डिनेट दिए निर्देशांक 2, -4। ठीक है, पी मारता कहीं है, पी के निर्देशांक हमने निकालने हैं, ना हमने x की वैल्यू पता ना हमने y की वैल्यू पता। ठीक है, और मारता क्या दिया गया है, एक चीज दी गई है वो देखो, AP इक्वल्स टू में 3/7 AB। हम कैसे निकालना करें, अगर हमने निकालना है ये रेशियो हमारा m1 रेशियो m2। अब देखो अगर हम विभाजन सूत्र के थ्रू देखें, या तो मेरे पास इनमें कोई एक वैल्यू होनी चाहिए या मेरे पास रेशियो होनी चाहिए। ठीक है, तभी मैं उस सूत्र लगाकर अपना आगे क्वेश्चन को कर सकूंगा। अब देखो ना, तो x की वैल्यू पता ना y की वैल्यू पता ना रेशियो पता, रेशियो मैं यहाँ तक निकाल सकूंगा। जो चीज दी गई है ना, यह चीज हमारे दी थी। अब AP क्या है हमारा 3/7 AB के बराबर है। अब देखो AP के नीचे AB रखो, फिर देखेंगे वैल्यूज एक तरफ और ये जो दिया गया वो एक तरफ 3/7। अब देखो क्या कही गई हमारे यो AP यानी कि यह चीज हमारे 3 के बराबर है, AB यानी कि पूरी लाइन 7 है। AP क्या 3 है, AP यानी कि यो हमारा क्या गया 3 रेशियो हमारे पास m2 की भी वैल्यू है। देखो AP की वैल्यू 3 है और उनका ये जो AB लाइन है ना वो क्या है 7 है। जब पूरी लाइन 7 है उसमें का यो 3 है तो यो पार्ट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल लाइन कितनी है 7 की। रेशियो निकल के आ गए, क्वेश्चन में दिया गया है यो चीज, तो मैंने AB इसके नीचे ला दिया और यो चीज हमारी नंबर से एक तरफ रहेगी और AP बटा AB एक तरफ। अब देखो जो दिया गया वो क्या है फिगर में, AP इतना है यानी कि 3 दिया गया, ये मैंने 3 लिख दिया। AB बराबर 7, AB यानी कि पूरी लाइन 7 के इक्वल दे रखी है। ठीक है, तो मैंने आधी चीज दे दी तो आधी में निकाल सकूं क्योंकि 7 के बराबर है, तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा हमारा 4, क्योंकि दोनों जोड़ का हमारी जो पूरी लाइन है वो 7 है।
क्लियर है, रेशियो पता चल गया। अब हम आराम से निकाल सकते हैं, क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी कि x और y की वैल्यू पहले इन्हें दिखा देंगे फॉर्मूले के थ्रू। x1 है, y1 है, ये हमारा बड़े वाला x और y होता है, ये हमारे x2 y2 होते हैं, ठीक है, ये रेशियो है। अब फॉर्मूला देखो क्या होगा हमारे पास, विभाजन सूत्र x की क्या होती है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। y की वैल्यूज कैसे निकलती है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट करो, x और y की हमें नहीं पता क्योंकि ये दोनों हमने निकालनी है। m1 की मैंने पता है, m1 कितना है मेरे पास 3, x2 कितना है ये रहा 2, प्लस m2 कितना है मेरे पास, m2 है मेरे पास 4, x1 कितना है -2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ठीक है। पहले इतने सोल्व कर लेंगे फिर ये सोल्व करेंगे। पहले देखो इसमें मल्टीप्लाई है, 3 दूनी 6, माइनस आ जाएगा क्योंकि साइन माइनस का, दोनों मल्टीप्लाई में है, 4 2 8 अपॉन 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा 2/7 और साइन नेगेटिव क्योंकि 8 बड़ा है, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब y की देखो वैल्यूज पुट करेंगे, पहले m1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4, ये हमारी y की वैल्यू की सॉल्व करेंगे, 3 4 12 -12 होगा और यहाँ पे भी माइनस का साइन होगा, 4 2 8 डिवाइडेड बाय ये ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा और साइन माइनस का होगा 20/7। देखो x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, ये हमने निकालनी थी x y की वैल्यू, तो वो p पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे हमारे, p पॉइंट के निर्देशांक होंगे, पहले x की वैल्यू लिखेंगे देन y की वैल्यू, यही हमारा आंसर है। बस इतना सा क्वेश्चन था, क्या दिक्कत है, देखो जो दिया गया है ना बस वो लिखना है, आपने खुद सोचना पड़ेगा क्या चीज हमारे दी गई है, क्योंकि क्वेश्चन हो इस चीज का है, कुछ बच्चे पता कर पावे हैं कि इसमें क्या क्या चीज हमारे दी गई, कुछ कंफ्यूज हो जाए, वो कंफ्यूजन कैसे दूर होगी, पहला तुम क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस करके कंफ्यूजन दूर होगी। अब जो हमें रेखाखंड ए बी दिया गया है उस पर कोई पॉइंट पी है, उसके निर्देशांक हमने निकालने हैं, रेशियो के तरीके से हमारे यह चीज दे दी, यहाँ तक हम रेशियो निकाल लेंगे। जो भी हिंट दी गई है ना हमारे क्वेश्चन में उन्हें पकड़ा करो, जो हिंट दी जाना है बस उसे पकड़ो, वह पकड़ ली तो ना समझ लो सारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ तक मैंने रेशियो निकालने, रेशियो निकाल के पहले ये वैल्यूज डिनोट कर दो, कौन सी x है कौन सी y है, या कौन सी x1 y1 है, कौन सी x2 y2 और कौन सी m1 m2 है, ताकि हमने फॉर्मूले में पुट करने में आसानी रह जाए, तो कंफ्यूजन होगी कौन सा x1 है कौन सा x2 और इसी चीज में गलती हो जाएगी, अगर गलती हुई तो नंबर कटे और वही गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन जब भी करो ना तो जो चीज हमारे फॉर्मूले में पूछी जाना है वो चीज तो मैंने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया करो कि कौन सी चीज क्या है, ताकि आप आसानी से पुट करके अपना ठीक ठाक आंसर निकाल सको और नंबर बढ़िया मिल जाए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, यदि बिंदु 1, 2, 4, 5, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 4 पॉइंट दिए गए हैं जो कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, यानी कि कोने हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में के 4 कोने हैं, चारों के पॉइंट मारते दे दिए हैं और हमने x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। काफी इजी क्वेश्चन है, देखो और एग्जाम में आएगा तो ध्यान से देखियो। 7 क्वेश्चन, पहले फिगर देखो, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी उसका है, एडजस्ट कर लियो। ये देखो ये कोई ए पॉइंट है, ए बी सी डी, ये हमारे विकर्ण है समांतर चतुर्भुज के, ठीक है, जो कि ओ पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है। पॉइंट हमारे दे रखे हैं 1, 2। अब अपनी तरफ का नाम इसको जरूरी ना ए बी सी डी लिखो, पी क्यू आर एस लिख दो, कुछ भी लिख दो, तारी मर्जी है, सारा क्वेश्चन थारी मर्जी। 4, y बस आंसर ठीक लिखा दियो, कदे ना सोचो आंसर में भी हमारी मर्जी, मुंह में थारी नहीं चलेगी, नंबर नहीं मिलेंगे अगर गलत आंसर कर दिया था। x, 6 डी पॉइंट है 3, 5, देखो ये 4 पॉइंट दिए गए, समांतर चतुर्भुज मारते दिया गया था, उसके चारों पॉइंट दिए गए, हमने बस ये x और ये y की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब देखो किस तरीके से निकालोगे, विभाजन सूत्र से निकले नहीं, आपने देखो ये लाइन देखो, ये विकर्ण है AC, इसका मध्य बिंदु क्या है O, यहाँ है BD लाइन, इसका भी मध्य बिंदु क्या है O, तो अगर मैं मध्य बिंदु का फॉर्मूला जो था वो उन्हें थोड़ा दे रखा था, इन्हें यूज करना है, तो देखो कैसे करेंगे, इस तरीके
तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपका समांतर चतुर्भुज दे दिया जाए या कुछ भी, एक और क्वेश्चन हम करेंगे वो भी इसी तरीके का है, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले था हम क्वेश्चन में थोड़ा सा देखेंगे दिमाग में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले हमने फिगर बनानी है, देन हमने फॉर्मूला पता करना है। अब इसमें मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, मध्य बिंदु का, जो एसी लाइन है उसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है, तो लिखो एसी का मध्य बिंदु क्या है हमारा, ओ है। पहले हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x1 प्लस x2 बाई 2 मध्य बिंदु यानी कि पूरी लाइन का आधा, x की वैल्यूज ऐसे निकलेंगी, y1 प्लस y2 बाई 2, ये हमारे मध्य बिंदु का फॉर्मूला हुआ है। यहाँ था हम देखो कैसे करेंगे, AC का मध्य बिंदु क्या है, AC का मध्य बिंदु O है। अब कोऑर्डिनेट क्या हुए हमारे 1, 2 और x, 6, इनमें मैं x1 y1 लिख लो, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ऐसे लिखने से आपका क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। तो देखो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 यानी कि 1 प्लस x बाई 2 और y की वैल्यू 2 प्लस 6 बाई 2। सॉल्व करो थोड़ा बहुत हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई 2 कोमा 2 अच्छा कितना हो जाएगा 8/2। देखो 1 प्लस एक्स का तो हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि कुछ भी प्लस माइनस नहीं हुआ, इसका हम काट सकते हैं, तो आ जाएगा 4। इतना आया, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी, ठीक है, ये इतना होगा, ये बाकी नहीं हो सकता। अब देखो अब बीडी लाइन का देखेंगे, बीडी का मध्य बिंदु ओ, ये फॉर्मूला लगा हम आगे करेंगे। देखो बीडी का मध्य बिंदु, बीडी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। ये हमारी x की वैल्यूज है, साइड में हमारी y की वैल्यूज है, तो x1 प्लस x2 यानी कि 4 प्लस 3 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 यानी कि y प्लस 5 बाई 2। सॉल्व करो, देखो 4 और 3 7 हो जाएंगे, 7/2 कोमा y प्लस 5 बाई 2, इतना होगा। ये दूसरी इक्वेशन, ये तो इतनी होंगे, अगर सोल्व ना होगा। ये देखो जो हमारा मध्य बिंदु O है वो भी यहाँ पर समीकरण 1 और 2 ने, देखो जब हमारे मध्य बिंदु दोनों के O हैं तो ये चीजें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। मैंने क्या कहा, ये समीकरण 1 और 2 में देखो तुम, ये दोनों हमारे क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो देखो हम क्या लिखेंगे इसमें, 1 प्लस एक्स बाई 2 कोमा 4 बराबर किसका होगा 7/2 कोमा y प्लस 5/2, क्योंकि दोनों के क्या है मध्य बिंदु O है, जो भी वैल्यू होगी वो बराबर ही होगी, अलग अलग थोड़ी ना आंसर है। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, x की वैल्यू ने x की वैल्यू के बराबर, y की वैल्यू ने y के बराबर, ताकि हम अपनी x और y की वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू पहली वैल्यू हुआ है, y की वैल्यू सेकंड हुआ है, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स बाई 2 किसके बराबर होगा, यहाँ पर हमारे x की वैल्यू क्या है 7/2, ठीक है, एक चीज यह। दूसरी चीज y की वैल्यू क्या है 4 और यहाँ पे क्या है y की वैल्यू y प्लस 5/2। ये हमारा तरीका होगा x और y की वैल्यूज निकालने का। अब देखो क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई पूरे के लाओगे 2 एकम 2 जमा 2x, इस पूरे के लाओगी तो सोचो 2 एकम 2 कर दिया x ने मुझे रख दो, नहीं इसकी इसकी का मल्टीप्लाई तो 14 आ गया। हमने क्या निकालनी है x की वैल्यू, तो बाकी चीजें परे ले भेजेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो गया, 2x बराबर ये कितना आ गया 12, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/2 गुणा में है उड़े भेजेंगे तो क्या जाएगा भाग में, कट के x की वैल्यू क्या आ गई 6। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ना वन रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी पूरे की वन के लाओगे इसने देख लो 4 2 8 हो गया बराबर, इस पूरे की वन के ला मल्टीप्लाई करो तो सेम वैल्यू आ जाएगी। y की निकालनी है, जो जित है ना y, x y जित होना से उड़े बैठे रहने, रोन मत छेड़ा करो, आना उन्हें छेड़ने की जरूरत है, क्योंकि आपने उसकी वैल्यू निकालनी है। ये 8 येड़े है, ये जमा का है, उड़े ना जाएगा तो घटा हो जाएगा, 8 में 5 गया 3, या मेरी क्या आ गई y की वैल्यू। बस ये दो चीजें निकालनी थी, कौन सी बड़ी बड़ी बात थी, x और y की वैल्यू निकालनी थी, दोनों में मध्य बिंदु का लगाया, दोनों चीज बराबर रखी, x की वैल्यू x के साथ कंपेयर कर दी, y की वैल्यू y के साथ, कट पीट का अपना आंसर आ गया x और y, ये हमने निकालना था, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदुओं a -2, 2 और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को, इन बिंदुओं ने जोड़ने वाले जो रेखाखंड है AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर है a और b के कोऑर्डिनेट दिए हैं, और ये जो रेखाखंड है AB ये पूरे 4 पार्टा में डिवाइडेड है, उन चारों पार्टा के हमने क्या करना है, मतलब जो बचे और बिंदु हैं उनके हमने निर्देशांक ज्ञात करने हैं।
काफी इजी क्वेश्चन है, जिसका दिखा है ना ये मुश्किल, इतना मुश्किल यो है को ना। फिगर देखो, ये रेखाखंड है ए बी, इसके 4 पार्ट होने चाहिए, 1 2 3 और 4, 4 पार्ट हो गए। ए के कोऑर्डिनेट मेरे को दिए गए हैं -2, -2, बी के पॉइंट दिए गए हैं 2,8, बी के पॉइंट 2,8। अब देखो हमने क्या निकालने हैं, जो बीच के 3 पॉइंट है ना इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इनकी वैल्यूज निकालनी। कैसे निकालेंगे, पहले इनका नामकरण कर देना ताकि आसानी हो जाए हमने पहचानने में। जो पी क्यू आर, अब मैंने इसकी वैल्यूज निकालनी है, इसकी वैल्यूज भी निकालनी है और इसकी वैल्यूज भी निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये तीनों पॉइंट की वैल्यूज निकालनी है, x, y निकालनी है मैंने इन तीनों आके, ठीक है। अब किस तरीके से निकाल सकूं, विभाजन सूत्र तो लगा नहीं, क्योंकि ना तो रेशियो दे रखा हमारे, ना कोई बीच का पॉइंट दे रखा। अगर x या y की कोई सी वैल्यू दे रखी होती तो उससे निकाल लेते। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा है, मध्य बिंदु का। अब इस पूरी लाइन में देखो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू दी गई है, यानी कि x1 y1 दिया गया है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। और जो बीच का पॉइंट क्या हो गया, इस रेखाखंड का बीच का पॉइंट ये हो गया। फिर हम ई लाइन ले लेंगे, उसका बीच का पॉइंट ये हो गया, इस लाइन ले लेंगे, बीच का पॉइंट ये हो गया। मध्य बिंदु तो तीनों पॉइंट निकट आ जाएंगे। तो देखो ये हमारी रेखाखंड ए बी है, इसका मध्य बिंदु क्या है, क्यू। लिखो रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कितना है हमारा, ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, क्यू। क्यू के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं। मध्य बिंदु का क्या फॉर्मूला हुआ है, x1 plus x2/2, x1 plus x2 यानी कि -1 by -1 plus 2, -1 plus 2/2 और y1 plus y2/2 यानी कि 2 plus 8/2। ठीक है, आगे देखो हमने क्या करना है इसमें आगे हमने प्लस माइनस देखो वो करेंगे, प्लस माइनस माइनस 0/2 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 10/2, यानी कि कट के कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो वैल्यू 0 हो जाएगी, कोमा कट के वैल्यू 5 हो जाएगी। इसके क्या हो गए कोऑर्डिनेट आगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0,5। क्लियर है, समझ में आया क्यों करना है। या ए बी रेखाखंड है, इसका मिड पॉइंट है क्यू, यहाँ तक मध्य बिंदु तो मैंने फॉर्मूला निकाल दिया, मतलब वैल्यू निकाल दी 0,5 इसकी निकल के आई है। x1 plus x2/2, y1 plus y2/2 करके सॉल्व करा। अब अगला देखो हमारा इब क्या देखेंगे, यह लाइन ले लेंगे ए क्यू का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा p, यहाँ तक हम p की वैल्यू निकालेंगे। अब हम रेखाखंड ए क्यू का मध्य बिंदु, ए क्यू का मध्य बिंदु क्या हमारे पास p। अब p के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x1 plus x2/2 यानी कि -2 plus 0 -2 + 0/2 कोमा 2 + 5/2, 2 + 5/2 जो कटा है उसने काट दो, जो सॉल्व उसमें सॉल्व करो। -2 में 0 जोड़ोगे -2 आएगा, -2/2, 5 और 2 7, 7/2 जो कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, 7/2। यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास -1, 7/2। क्लियर है। अब इसी तरीके से हम यो वाला निकाल लेंगे। यो पॉइंट किसका मध्य बिंदु है, क्यू आर का, क्यू बी का, तो लिखेंगे क्यू बी का मध्य बिंदु। कोई घड़ी बड़ी राम गाथा ना गानी हमने इसमें, काफी इजी क्वेश्चन है। क्यू बी का मध्य बिंदु के हमारे पास आर। अब आर के निकाल लो, इस आर के कैसे निकलेंगे, x1 plus x2 यानी कि 0 plus 2/2 कोमा y1 plus y2 यानी कि 5 plus 8/2 क्या हो जाएगा, ये 2/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 और 5 है, 8 और 2 10 और 3 13/2 कट का कितना आ जाएगा, यो 1,13/2। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1,13/2। समझ में आया। एक ये आ गया हमारे क्यू, इसके आर के कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास आ गए पी के कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर आ गया हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट। क्लियर है, तीनों के बिंदु आ गए हमारे पास, बस ये निकालना था हमने, हो गया क्वेश्चन, है ना। कितना इजी क्वेश्चन में फिगर बनाओ, फिर देखो तुम क्यों निकाल सको, कौन सा फॉर्मूला लगा सको। यहाँ पे मैंने दिखा था, अगर मैं देखो इस ए बी का मध्य बिंदु क्या है, क्यू है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा क्यू के कोऑर्डिनेट निकाले। अब अगर मैं इस लाइन में देखूं ए क्यू, अगर ए क्यू का मध्य बिंदु देखो तो ये पी है, मैंने इसमें भी मध्य बिंदु का लगा दिया। अगर आर निकालना है तो मैं क्यू भी लाइन ले लो, उसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, वहां तक वैल्यू निकल गई। कोई घना बड़ा हमने इसमें झंझट नहीं करना है, जो दिया गया बस उसने पकड़ का अपना आंसर देखो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो, और नीचे दिए गए बेल आइकन भी प्रेस कर दियो ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपने टाइम टू टाइम
मिलते रहो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए।